हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एफटी की स्टडी चैनल पे। आज हम चैप्टर नंबर 6 नियंत्रण एवं समन्वय के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम कि हमें अपने आहार में आयोडीन युक्त नमक का उपयोग करने की सलाह क्यों दी जाती है। तो इसका आंसर क्या है कि आयोडीन क्या थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन के उत्पादन के लिए उत्तेजित करता है। आयोडीन के थ्रू क्या होता है, थायरोक्सिन हार्मोन बनता है और इस हार्मोन की कमी से थायराइड जो ग्रंथि होती है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, बढ़ जाती है अगर आयोडीन की कमी हो जाती है। इससे हम घेंघा रोग भी कहते हैं। इसलिए क्या किया जाता है, हमें आहार में आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह दी जाती है, ठीक है, जो हमारे थायरोक्सिन हार्मोन को मेंटेन करके रखता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, पादप वृद्धि को बढ़ावा देने वाले हार्मोन का उदाहरण दीजिए और ये कहाँ पे संश्लेषित होता है। पादप वृद्धि को बढ़ावा देने वाला हार्मोन कौन सा है, ऑक्सिन है और ये पौधे के तने के सिरे पर संश्लेषित होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, स्मिता के पिता को एक डॉक्टर ने चीनी का सेवन कम करने की सलाह दी। बोला कि चीनी क्या है, उनको कम खानी है। ऐसा क्यों बोला उन्होंने, वे किस बीमारी से पीड़ित थे जो उन्होंने बोला, उसका हार्मोन का नाम बताइए और जिसकी कमी से वो पीड़ित है उस हार्मोन का नाम बताइए। तो वे मधुमेह से पीड़ित हैं और ये किस हार्मोन की कमी की वजह से है, इंसुलिन हार्मोन की कमी की वजह से मधुमेह होता है। उस ग्रंथि की पहचान कीजिए जो इसे स्रावित करती है। तो वैसी कौन सी ग्रंथि है, अग्नाशय है जो इंसुलिन को स्रावित करती है। मतलब अग्नाशय से क्या होते हैं, इंसुलिन हार्मोन निकलता है। इंसुलिन हार्मोन जो है रक्त शर्करा को नियंत्रित करने में मदद करता है। नेक्स्ट है सी पार्ट, समझाइए कि मानव शरीर में इस हार्मोन के स्रावन का समय और मात्रा कैसे कंट्रोल होती है। जब रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ता है तो अग्नाशय की ई कोशिकाएं उसका पता लगा लेती है जो अधिक इंसुलिन का उत्पादन करके प्रतिक्रिया करती है। जैसे जैसे रक्त शर्करा का स्तर गिरता है तो इंसुलिन का स्राव क्या होने लगता है, कम होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, इसका ए पार्ट की मस्तिष्क चोट और घात से कैसे सुरक्षित करता है। जो मस्तिष्क है वो कैसे सुरक्षित होता है। तो मस्तिष्क 3 परतों वाली झिल्लियों से ढका हुआ होता है जिसे मेनिंजेस कहते हैं। मेनिंजेस और मस्तिष्क की परतों के बीच सेरेब्रो स्पाइरल फ्लूइड होता है जिसे CSF बोला जाता है और ये गुहा द्रव के द्वारा भरा होता है। ये पार्ट कठोर खोपड़ी मेनिंजेस की ढकती है और इस प्रकार मेनिंजेस CSF और खोपड़ी हमारे मस्तिष्क को क्या करती है, निश्चित सीमा तक बचा के रखती है, रक्षा करती है। सेकंड क्वेश्चन है, पार्श्व मस्तिष्क के 2 मुख्य भागों के बारे में बताएं और उनके कार्य लिखिए। पार्श्व मस्तिष्क के 2 भाग कौन कौन से हैं हमारे, मेंडुला और सेरिबेलम। मेंडुला का काम क्या है, जो अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्तचाप, लार आना, उल्टी, इनको कंट्रोल करके रखना। सेरिबेलम ये स्वैच्छिक क्रिया को सटीकता और शरीर की मुद्रा को बनाए रखने में हेल्प करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, एड्रेनालाइन हार्मोन के कार्य का उल्लेख कीजिए। लड़ाई या डर जैसी किसी भी प्रतिकूल स्थिति को देखने पर तंत्रिका तंत्र की उत्तेजना के दौरान एड्रेनल ग्रंथि से रक्त में एड्रेनल हार्मोन निकलता है और ये रक्तचाप को क्या करता है, बढ़ाता है, हृदय की धड़कन को बढ़ाता है, सांस दर बढ़ाता है, हृदय, मस्तिष्क, कंकाल की मांसपेशी सहित आवश्यक अंगों को रक्त वाहिका को फैलाकर त्वचा और पाचन जैसे कम आवश्यक अंगों की रक्त वाहिका को क्या करता है, संकुचित करके रक्त तक पहुंचाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, उन पादप हार्मोनों के नाम बताइए जो कोशिका विभाजन, तने और जड़ों की वृद्धि में सहायक होते हैं। तो कोशिका विभाजन में कौन सा है, साइटोकाइनिन। तने की वृद्धि किस हार्मोन की वजह से होती है, जिबरेलिन हार्मोन की वजह से होती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 7वां है कि पौधे में किन 3 दिशात्मक गतिविधि की व्याख्या की होती है। तो उद्दीपन पौधों के भागों को उसकी ओर या उससे दूर ले जाने के लिए उत्तरदायी होता है।
इस गति को उष्णकटिबंधीय गति भी कहते हैं। अब 3 तरीके से होता है। पहला है प्रकाश अनुवर्तन। प्रकाश अनुवर्तन का मतलब क्या होता है बच्चों, कि जब पौधे की गति कहाँ पर हो, प्रकाश की ओर होती है, इससे दूर होती है। भू अनुवर्तन में पौधे भागों की पृथ्वी की ओर जब गति होती है। जल अनुवर्तन क्या होता है, पौधे के भागों का जब किसी पानी की स्रोत की ओर क्या होती है, ये गति होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, जल अनुवर्तन कहते हैं। अब मानव में मस्तिष्क और मेरुज्मा की सुरक्षा कैसे होती है। मस्तिष्क और मेरुज्जु जो होती है दोनों ही हड्डी के द्वारा सुरक्षित होती है। मस्तिष्क खोपड़ी की हड्डी के द्वारा और मेरुज्जु कशेरुकाओ नामक वलयकर हड्डियों के समूह के द्वारा सुरक्षित होता है। और ये दोनों ही मेनिन्जिस नामक झिल्लियों की परतों और मस्तिष्क मेरु द्रव नामक एक विशेष द्रव के द्वारा बना हुआ होता है, इससे सुरक्षित होता है। ये द्रव क्या करता है बच्चों की तंत्रिका ऊतक की रक्षा करके उसे स्वस्थ रखने और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में भी हेल्प करता है। इसी बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मस्तिष्क में उपास्थि जो मास्टर ग्रंथि, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मास्टर ग्रंथि का नाम बताइए। तो मास्टर ग्रंथि कौन सी है जो मस्तिष्क में स्थित है, वो है आपकी पिच्यूरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। इसके बाद बच्चों प्रश्न नंबर 8वां है आपका कि तंत्रिका तंत्र के किन्हीं 3 संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई के कार्य के बारे में बताइए। अब तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कौन कौन से हैं, उनके कार्य क्या हैं। न्यूरॉन है और इसके कार्य इस प्रकार है। न्यूरॉन का पहला भाग है कोशिकाएं, कोशिकाएं। ये डेंड्राइट से प्राप्त जो उद्दीपन साइटोन में आवेग में परिवर्तित, डेंड्राइट से जो भी इसको इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको क्या करता है, आवेग में बदलने का काम करती है। डेंड्राइट क्या होता है, ये संवेदनीय उद्दीपन जो इसको इन्फॉर्मेशन मिलती है उसे ग्रहण करती है और रासायनिक में बदल देती है। एक्सन क्या करता है, ये आवेग को कोशिका से ढूंढ लेने जाने का काम करता है। इसके बाद बच्चों प्रश्न नंबर 9 है आपका, ये हमारे शरीर में ग्राही का क्या कार्य है। ऐसी स्थिति के बारे में सोचे जहाँ ग्राही ठीक से काम नहीं करती और इससे क्या क्या समस्याएं होती हैं। तो ग्राही हमारे शरीर के सभी अंगों में मौजूद होता है। उदाहरण के लिए त्वचा, आँख, नाक, जीभ आदि इन सब में पाया जाता है। ये संकेतों को पता लगाते हैं और फिर उन्हें विद्युत संकेतों के रूप में मस्तिष्क तक पहुँचाने का काम करते हैं। यदि ये ग्राही क्षतिग्रस्त हो जाती है तो ये इनपुट का पता नहीं लगा पाते, जिससे खतरनाक स्थिति इसमें हमारे शरीर को क्या होता है, नुकसान पहुंच जाता है। इसके बाद बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क का चित्र बनाइए। ठीक है, मानव मस्तिष्क का चित्र आपका ये रहा, जिसमें ये वाला जो पार्ट होता है ये अग्र मस्तिष्क होता है। इसके बीच में जो ये है, ये वाला पार्ट जो है आप देख पा रहे हैं, ये प्रमस्तिष्क है। ऊपर जो इसको कवर करके रखता है वो कपाल यानी कि खोपड़ी है। बीच में जो वाइट कलर का है ये कौन सा, मध्य मस्तिष्क है। ठीक है, ये वाला पार्ट क्या है, हाइपोथैलेमस है, जो यहाँ पे निकल रही है पीयूष ग्रंथि है। और जो ये 3 पार्ट हैं ये क्या है, पार्श्व मस्तिष्क के पार्ट है। पहला है पोन्स, दूसरा है मेंडुला, तीसरा है अनुमस्तिष्क, और जहाँ से ये जा रही है बीच से ये क्या है, हमारी मेरुज्जु होती है। ठीक है बच्चों, तो ये थे आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको 10 क्वेश्चन कराए इंपॉर्टेंट। आई हो आपको 10 के 10 क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे और आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो बच्चों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।